प्रिय मित्रों, जय माता की। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक ग्रह कहा जाता है। विषुवंतरी महादशा में चंद्र की दशा के 10 वर्ष होते हैं। वृषभ राशि में चंद्र उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। चंद्र कर्क राशि के स्वामी होते हैं और 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। चंद्रमा को सौम्य और स्त्री जाति का ग्रह माना जाता है। यह संपत्ति, राजकीय अनुग्रह, माता पिता पर इनका अधिकार, यह रक्त के स्वामी हैं तथा इनके द्वारा कफ एवं जली रोग, स्त्री रोग, पांडु रोग, मूत्र, उदर, मस्तिष्क से संबंधित रोगों के बारे में विचार किया जाता है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि तक यह क्षीण रहने के कारण पाप ग्रह तथा शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक ज्योतिषमान रहने के कारण शुभ ग्रह तथा बलवान माना जाता है। चतुर्थ भाव में बलवान चंद्रमा ही अपना पूर्ण फल देता है, क्षीण चंद्रमा नहीं देता है। यह लग्न से चतुर्थ स्थान में बलि तथा मकर से 6 राशियों में चेष्टा बलि होते हैं। चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा यदि योग कारक ग्रह हों और पूर्ण बलि हों तो धन यश का लाभ देते हैं। मध्यम बलि हो तो सद्गुण, बुद्धि, यश में वृद्धि करते हैं और हीन बलि हो तो चित्त की चंचलता, आलस्य आदि होता है। षष्ठ भाव में क्षीण चंद्र होने की दशा में जातक अनुचित धन लाभ करता है। सामान्यतः चंद्रमा यदि मेष राशिस्थ हो तो विदेश प्रवास, स्त्री पुत्र सुख, वृष में हो तो धन पद यश लाभ, मिथुन में हो तो धन ऐश्वर्य धर्म में वृद्धि, कर्क में हो तो धन धान्य कृषि स्थावर संपत्ति तथा यश में वृद्धि होती है। सिंह में हो तो पद सम्मान एवं धन लाभ होता है। कन्या में हो तो धन अधिकार, कला में लाभ, अल्प सिद्धि तथा पाप बुद्धि होती है। तुला राशि में हो तो धन लाभ, सामान्य एवं धर्म हानि, स्त्री से कष्ट, और वृश्चिक राशि में हो तो क्लेश दुख हानि, धनु में हो तो वाहन का सुख, धन सुख, सौभाग्य में वृद्धि होती है। मकर राशि में चंद्रमा हो तो धन लाभ होता है तथा स्त्री पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। कुंभ राशि में चंद्रमा होने पर जातक ऋण और रोग से ग्रस्त होता है। स्वभाव में चंचलता होती है, शारीरिक अस्वस्थता बनी रहती है। यदि चंद्रमा मीन राशि में हो तो जातक शत्रुनाश, स्त्री पुत्र आदि का सुख, सुयश एवं धन लाभ तथा शुभ कार्यों में व्यय करता है। चंद्रमा सूर्य और बुध को मित्रवत देखते हैं। बुध इनके पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, किंतु बुध इन्हें शत्रुभाव से देखते हैं। मंगल, गुरु, शुक्र और शनि से यह समभाव रखते हैं। समभाव का अर्थ है न कोई शत्रु है न ही कोई मित्र है। चंद्रमा कर्क राशि में स्वक्षेत्री होते हैं। चंद्रमा यदि शत्रु राशि 3 या 6 पर हो अर्थात मिथुन और कन्या राशि में बैठे हो तो जातक हृदय रोगी हो जाता है। मेष लग्न वाली कुंडली में चंद्रमा 12 भावों में कहाँ बैठे हैं उनका पूर्ण रूप से वर्णन इस प्रकार है। सामने जो कुंडली दिख रही है यह मेष लग्न राशि वाली कुंडली है। मेष लग्न वाली जन्म कुंडली में मित्र मंगल की राशि पर प्रथम भाव में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को घरेलू सुख तथा मानसिक शांति भी उपलब्ध होती है। वह सुंदर, बुद्धिमान तथा विवेकशील होता है एवं भूमि, भवन तथा पारिवारिक सुख को प्राप्त करता है। सप्तम दृष्टि से मित्र शुक्र के तुला राशि वाले सप्तम भाव को देखने के कारण जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। मेष लग्न के द्वितीय भाव में वृष राशि है। वृष राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। द्वितीय भाव में अपने सामान्य मित्र शुक्र की वृष राशि पर स्थित उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से जातक बड़ा धनी, जमीन जायदाद वाला तथा बहुकुटुंबी होता है, परंतु माता के संबंध में कोई ना कोई कमी रहती है। सप्तम नीच दृष्टि से मित्र मंगल की वृश्चिक राशि वाले
अष्टम भाव को देखने से आयु, स्वास्थ्य तथा पुरातत्व में कुछ कमी रहती है तथा परेशानियां रहती हैं। दैनिक जीवन में भी कुछ अशांति बनी रहती है। मेष लग्न की कुंडली के तृतीय भाव में मित्र बुध की राशि मिथुन राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को भाई बहनों का सुख मिलता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। सप्तम दृष्टि से मित्र गुरु की धनु राशि वाले नवम भाव को देखने से जातक भाग्यशाली, धर्मात्मा, दानी, परोपकारी, विद्वान, यशस्वी, मनोबल संपन्न तथा सफल होता है, किंतु स्वास्थ्य हानि भी होती है। मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में स्वराशि अर्थात स्वक्षेत्रीय राशि कर्क राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को माता तथा भूमि भवन का यथेष्ट सुख मिलता है तथा मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होते हैं। सप्तम दृष्टि से सम शनि की मकर राशि वाले दशम भाव को देखने से पिता के साथ कुछ वैमनस्यता रहती है तथा राज्य एवं सम्मान के क्षेत्र में कुछ कमियां रह जाती हैं। ऐसे जातक सामान्यतः धन, संपत्ति, कुटुंब एवं माता का सुख तो प्राप्त करते हैं, किंतु पिता से कुछ मतभेद रहता है। मेष लग्न की कुंडली के पंचम भाव में मित्र सूर्य की सिंह राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक बड़ा बुद्धिमान, विद्वान तथा संततिवान होता है। उसे भूमि, भवन, माता तथा सुख सुविधाओं का, ऐश्वर्य का सब साधन मिलता है। सप्तम दृष्टि से शनि की कुंभ राशि वाले एकादश भाव को देखने से आमदनी के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तथा संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होती है। ऐसा जातक विद्वान, बुद्धिमान, धनी, संतोषी, शांत तथा चतुर होता है। मेष लग्न की कुंडली में षष्ठम भाव में बुध की कन्या राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक का घरेलू वातावरण अशांति युक्त बना रहता है तथा शत्रु पक्ष को शांति मिलती है। संघर्षों तथा विपत्तियों पर वह धैर्य एवं विनम्रता से विजय पा लेता है। सप्तम दृष्टि से मित्र गुरु की मीन राशि वाले द्वादश भाव को देखने से जातक शुभ कार्यों में अत्यधिक व्यय करता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध से सुख तथा लाभ भी प्राप्त करता है, किंतु जातक स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा चिंतित रहता है, साथ ही वह ऋण, रोग और शत्रुओं से भी घिरा रहता है। मेष लग्न की कुंडली के सप्तम भाव में अपने सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को सौंदर्य, स्त्री सुख तथा भोग विलास की सुविधाएं प्राप्त होती हैं एवं भूमि, संपत्ति तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। सप्तम दृष्टि से मंगल की मेष राशि वाले प्रथम भाव को देखने के कारण शारीरिक सौंदर्य, सुख, मनोरंजन तथा यश का लाभ होता है। अष्टम घर को आयु, मृत्यु तथा पूर्वजों का घर माना जाता है। अष्टम भाव में मंगल की वृश्चिक राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक के मातृ सुख में कमी आती है तथा भूमि, भवन तथा पुरातत्व को भी हानि पहुंचती है। आयु पर संकट आते हैं तथा अन्य क्षेत्रों में कठिनाइयां आती रहती हैं। घरेलू सुख शांति में कमी रहती है तथा पुरातत्व की हानि होती है। परदेश में रहना पड़ता है। सप्तम उच्च दृष्टि से शुक्र की वृष राशि वाले द्वितीय भाव को देखने से धन का सुख मिलता रहता है तथा वह धनोपार्जन हेतु प्रयत्नशील बना रहता है। मेष लग्न की कुंडली के नवम भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक भाग्यशाली होता है। नवम भाव भाग्य और त्रिकोण का भाव है। ऐसे जातक को माता तथा भूमि का सुख प्राप्त होता है, साथ ही वह धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य का कार्य भी करता है। सप्तम दृष्टि से मित्र बुध की मिथुन राशि वाले तृतीय भाव को देखने से भाई बहनों का सुख मिलता है तथा पराक्रम की वृद्धि होती है। ऐसा जातक सुखी तथा सौभाग्यशाली होता है। मेष लग्न की कुंडली के दशम भाव में शनि की मकर राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक पिता से
वैमनस्य रखता है, परंतु राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में उसे सफलता मिलती है। सप्तम दृष्टि से स्वयं की कर्क राशि वाले चतुर्थ भाव को देखने से माता का भी पूर्ण सुख मिलता है तथा भूमि भवन आदि का भी उसे लाभ होता है। ऐसे जातकों को उदर रोग की भी संभावनाएं रहती हैं। मेष लग्न की कुंडली के लाभेश और एकादश भाव में शनि की कुंभ राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को आमदनी के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां आती हैं तथा अपने मनोबल से आमदनी के साधनों में वह वृद्धि करता है, सुखी जीवन बिताता है। सप्तम दृष्टि से मित्र सूर्य की सिंह राशि वाले पंचम भाव को देखने से विद्या बुद्धि तथा संतान के क्षेत्र में यथेष्ट सफलता प्राप्त करता है। मेष लग्न की कुंडली के द्वादश भाव में मित्र गुरु की मीन राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक शुभ कार्यों तथा ठाट बाट में धन व्यय करता है तथा बाहरी स्थानों के श्रेष्ठ संबंधों से लाभ प्राप्त करता है। सप्तम दृष्टि से मित्र बुध की कन्या राशि वाले षष्ठ भाव को देखने के कारण अपनी शालीनता तथा संतोष वृत्ति से शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करता है तथा बुद्धिमत्ता से सभी झगड़ों का निपटारा करता है। मेष लग्न की कुंडली वाले जातकों को क्या पूजा और उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। मेष लग्न वाले जातकों को चंद्र किस घर में बैठे हुए हैं यह देखकर ही मोती रत्न चांदी में धारण करना चाहिए। सोमवार के दिन यह रत्न धारण करना शुभ होता है। चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जातक को सोमवार के दिन व्रत रखना चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध जल आदि से अभिषेक करना चाहिए। गणेश जी की पूजा करना चाहिए। सोमवार को सफ़ेद वस्त्र, चावल, दूध और चांदी इत्यादि का दान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का भी जाप करना चाहिए। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए। साथ में चंद्रमा को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश जी, शिव जी एवं चंद्रदेव की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण। कृपया वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।